नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 105 प्रश्न को एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। सभी एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम का अगर आप बात कीजिए तो अगर साथ ही इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आप, तो आपको कम समय में 105 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। साथ ही हम उस प्रकार के प्रश्न आपको करवाते हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, और सभी एग्जाम को टारगेट बना के साथ ही हम आपके लिए प्रश्न लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो नामदफा अगर पूछा जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक और नेशनल पार्क याद रख लीजिएगा, जो परीक्षा में पूछा भी गया है। आप बोल सकते हैं मोलिंग नेशनल पार्क। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। एनपी का मतलब साथ ही यहाँ पर नेशनल पार्क समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में। केरल का अगर मेरे भाई बात किया जाए तो केरल में बोल सकते हैं आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पूछा जाए कहाँ है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह है आपको केरल में। केरल में दोस्तों एक और याद रखिएगा, अगर आपसे पेरियार के बारे में पूछा जाए तो यह भी कहाँ है? केरल में है। साथ ही अगर हम हरियाणा का बात करते हैं तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क बोल सकते हैं, और कलेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का मैकियावेली अगर पूछा जाए ना तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? कौटिल्य, याद रखिएगा। साथ ही कौटिल्य इसी को कहा जाता है, और इसी को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वही चाणक्य है जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, जो चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, मौर्य वंश का। साथ ही अगर हम नागा अर्जुन का बात करते हैं तो भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। दोस्तों, भारत का आइंस्टीन पूछा जाए किसको बोला जाता है, तो नागा अर्जुन को बोलिएगा। कालिदास का बात करते हैं तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ए सही उत्तर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों, मुखबरात जो है ना, यह मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मिस्र दोस्तों जिसको बोल सकते हैं यूनान के नाम से भी जाना जाता है, यूनान, याद रखिएगा। ईरान का बात करते हैं हम साथी, तो याद रखिएगा आप, ईरान का साथी अगर आपसे पूछा जाए जो गुप्त संस्था कौन है दोस्तों ईरान का, तो खुफिया। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, खुफिया बोल सकते हैं। और साथ ही ईरान का अगर नेपोलियन आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, वही नादिर शाह जिन्होंने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, ईरान देश का पुराना नाम क्या है? ईरान देश का दोस्तों पुराना नाम पर्सिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन में पर्सिया नहीं दिया रहता है तो आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा फारस बोल सकते हैं, तो आप फारस को लॉक कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया का, तो एक प्रश्न याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए
जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता दोस्तों, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलिएगा। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता अगर पूछा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलिएगा। प्रश्न कहता है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों अगर मधुमेह दिवस पूछा जाए ना तो 14 नवंबर बोलिएगा। यही अगर साथी आपसे बाल दिवस पूछा जाए ना, बाल दिवस, तो बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। मधुमेह किसके कमी से होने वाला बीमारी है, तो बोल सकते हैं आप इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होने वाला साथी बीमारी है मधुमेह। मधुमेह को ही डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है दलहनों का राजा किसे कहा जाता है। साथ ही दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। किसको? चना को। ये सब जो है दोस्तों, चना सब, मटर सब, बोल सकते ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। कौन फसल के अंतर्गत? रबी फसल के अंतर्गत। जैसे गेहूं भी आता है रबी फसल के अंतर्गत। यही अगर धान पूछा जाए दोस्तों यानी चावल, तो चावल आता है आपको खरीफ फसल के अंतर्गत बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? मेरे साथी, सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से, याद रखिएगा। और फलों का अध्ययन पूछा जाए आपसे तो क्या बोल सकते हैं, तो फलों का अध्ययन अपोमोलॉजी बोलिएगा, फलों का अध्ययन पूछा जाए तो। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो सरसों उत्पादन, सरसों उत्पादन याद रखिएगा पीली क्रांति मेरे भाई। कौन क्रांति? तो पीली क्रांति याद रखिएगा, सरसों उत्पादन पूछा जाए। साथ ही अगर झींगा उत्पादन पूछा जाए ना आपसे तो आप गुलाबी क्रांति लॉक कर सकते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया, गुलाबी क्रांति। पेट्रोलियम उत्पादन पूछा जाए ना तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। साथ ही फलों का जो मीठा स्वाद होता है यह किसके कारण होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण होता है फलों का मीठा स्वाद पूछा जाता है। कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह जलप्रपात है नर्मदा नदी पर दोस्तों, गुजरात में बोल सकते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित है यह जलप्रपात का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ। महाभारत का फारसी में अनुवाद दोस्तों अकबर के शासन काल में हुआ था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी साथी बोल सकते हैं जो मुगल वंश से संबंधित है। कौन वंश से? मुगल वंश से। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया। मुगल वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो आप बाबर बोल सकते हैं, याद रखिएगा। कौन साथी? बाबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। मेरे दोस्त, किसान दिवस जो मनाया जाता है ना 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। कबीर का जन्म मेरे भाई लहरतारा में हुआ था, बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया। स्वतंत्र भारत में मेरे दोस्त 1947 में। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, 1947 सही उत्तर हो जाएगा। कहता है नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थापित है। यह कहाँ पर स्थापित है? गुड़गांव। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है केरल। कौन है दोस्तों? केरल उस राज्य का नाम है। कहता है सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। यह मंदिर ग्वालियर बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तक्षशिला। वर्तमान में दोस्तों तक्षशिला बोल सकते हैं आप, पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है तक्षशिला। तक्षशिला जो है साथी यह झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। झेलम व सिंधु नदी के बीच में स्थित है, तक्षशिला बोल सकते हैं। विक्रमशिला जो है यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है साथी, याद रखिएगा।
भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना बोल सकते हैं किसके द्वारा किया गया, धर्मपाल के द्वारा किया गया। उदंतपुरी दोस्तों, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया। और साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था धर्मपाल, धर्मपाल भी बोल सकते हैं आप पाल वंश से संबंधित था। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया, बिहार शरीफ में है। नालंदा में दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी। इसका खोज किसके द्वारा किया गया, हैंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। साथी सिकंदर के घोड़े का नाम भूखा फेला बोल सकते हैं। चेतक जो है साथी, यह किसका घोड़ा का नाम है, महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम है। और महाराणा प्रताप सिंह के दोस्तों अगर हाथी का नाम पूछा जाए तो आप राम प्रसाद बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है अमीर खुसरो का उपनाम क्या था। साथी अमीर खुसरो का आपसे उपनाम पूछा जा रहा है, तो इस चार ऑप्शन में से आप किसको लॉक कीजिएगा। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा, तोता ए हिंद आप इसको बोल सकते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ पर है, तो यह है मेरे दोस्त ऑप्शन डी इज्जत नगर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। ऑप्शन यहाँ पर डी को लॉक कर सकते हैं आप। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है, तो अशोक मेहता। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से जो शुरू हुआ था 10 मई को दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ। बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बोल सकते हैं कमल व रोटी दोस्तों, कमल व चपाती बोल सकते हैं, यानी कमल व रोटी बोल सकते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह था। प्रश्न कहता है गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण दोस्तों 1660 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। विकल्प सी, मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है। मेरे भाई कानून दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। अपना भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था और बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अपना भारत देश का जो संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष बोल सकते हैं, 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा। और टोटल रुपया कितना खर्च हुआ इसको भी याद रख लीजिएगा, 63,96,729 रुपया दोस्तों टोटल खर्च हुआ अपना भारत के संविधान को बनने में। अब कहता है प्रश्न अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम कर्णावती आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही उत्तर साथी क्या होना चाहिए, क्वाशियरकोर। 2 रोग याद रखिएगा प्रोटीन की कमी से, क्वाशियरकोर और मेरास्मस, ये दोनों रोग अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। प्रोटीन दोस्तों होता है ना, यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। अगर 20 को अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। और साथ ही याद रखिएगा अस्कर्बी जो है, अस्कर्बी यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। बेरी बेरी दोस्तों विटामिन B1 की कमी से, रिकेट्स साथी विटामिन डी के कमी से, रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। प्रश्न का था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है साथी भारत का पहला नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में कहाँ है, तो उत्तराखंड को। और फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड जिला में है, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क।
अब इसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों यह असम के अंतर्गत है। एक सींग वाला गेंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन। साथ ही कभी कभी आर्गन ऑप्शन में नहीं दिया रहता है तो नाइट्रोजन दिया रहता है। विद्युत बल्ब जो होता है इसमें जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया? अगर साइकिल के बारे में पूछा जाए तो जर्मनी, ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब दक्षिण अफ्रीका आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर है पामीर का पठार। ऑप्शन ए पामीर का पठार हो जाएगा। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? कितने भागों में? 25 भाग में दोस्तों बोल सकते हैं जो विभाजित है। प्रश्न का था एड्स बीमारी किससे फैलती है? वायरस के कारण होने वाला बीमारी है एड्स। HIV विषाणु के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन बोल सकते हैं। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? नोबेल धातु के नाम से किसको जाना जाता है? सोना को जाना जाता है। दोस्तों पारा जो है यानी मरकरी, यह याद रखिए आपसे पूछा जाए कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा मारिएगा यानी मरकरी। अगर पूछा जाए कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? होता है अधातु लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर, उसका नाम है याद रखिएगा आप ब्रोमीन। और ब्रोमीन का प्रतीक पूछा जाए मेरे दोस्त तो Br हो जाएगा इसका प्रतीक। परमाणु क्रमांक 35 बोल सकते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? इसका सही उत्तर होना चाहिए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका निर्माण हुआ है कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर हुआ है। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? साथ ही तांबे की खादान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में जो खेतरी है। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। ध्वनि की गति कहता है किस में तेज होती है? ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे तेज होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में बोल सकते हैं। 1945 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का बात हो रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन बी 1995 आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? दोस्तों इसका सही उत्तर अकबर होना चाहिए। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? इसका सही उत्तर बैरम खान बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? पंडित रविशंकर का दोस्तों संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध है सितार से। किससे है? सितार से इसका संबंध हो जाता है। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है हॉकी से, याद रखिए साथी, हॉकी से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न का था भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बीटन कप बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों मधुमक्खियों के पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर बोला जाता है।
डेसिबल किसका मापन करता है? तो ध्वनि स्तर का मापन करता है डेसिबल का, अगर हम बात करते हैं तो। कहता है किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? कौन गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को दोस्तों। इसके दरबारी कवि हरिसेन थे बोल सकते हैं। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? सही उत्तर हो जाएगा क्या? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली साथी पूछा जा रहा है वास्को डिगामा। 1498 में आया था, याद रखिएगा। वास्को डिगामा भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर का अगर बात किया जाए तो अवधी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? अजमेर में दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? रूस देश की मुद्रा है रूबल। रूस देश की मुद्रा हो जाता है। संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर लॉक कीजिएगा आप। 26 जनवरी को दोस्तों कौन दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी बोल सकते हैं। दोस्तों, भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? तो यह बनी थी मेरे भाई उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बंगलुरु है। प्रश्न कहता है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका सही उत्तर भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही उत्तर बोल सकते हैं कोलकाता, जिसको महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में ही दिया था। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था, नेपाल में पड़ता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिनेमा से। सिनेमा से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ था? 1996 से आप बोल सकते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत के स्वर्ग के नाम से जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो रामायण को लिखा गया है किसके द्वारा? रामायण को लिखा गया दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और वेद व्यास के द्वारा किसको लिखा गया है? तो महाभारत को लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटे जाने वाली आप 3 को धातु याद रख लीजिएगा। एक दोस्तों लिथियम एल, दूसरा पोटासियम, तीसरा सोडियम। जिसमें से अधिकतर ऑप्शन में सोडियम दिया रहता है। सोडियम को लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून के दिन मनाया जाता है। योग दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो जापान के हिरोशिमा पर फेंका गया था। कब फेंका गया? तो 6 अगस्त 1945 को। और इस बम का क्या नाम था? लिटिल बम। दूसरी बार परमाणु बम फेंका गया इसके 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। हिरोशिमा दोस्तों, हिरोशिमा पर प्रथम बार, दूसरा बार नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी दोनों जापान के शहर हैं। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। राहुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन दोस्तों 72 बार। ऑप्शन डी 72 बार हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो आप रूस को लॉक कर सकते हैं। किसको? रूस को मेरे भाई लॉक कर लीजिए आप। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी
धान दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, यानी चावल आप बोल सकते हैं। दोस्तों सरसों है, गेहूं है, चना है, इसको आप क्या बोलिएगा? सरसों, गेहूं, चना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। दोस्तों 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ? 1969 में। साथ ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में हुआ था। ये सब बात को आप याद रख सकते हैं। ये सब प्रश्न साथी एग्जाम में याद रखिएगा, आप पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? दोस्तों जापान का बात हो रहा है तो जापान की मुद्रा है येन। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। येन दोस्तों इसकी मुद्रा है और जापान की राजधानी है टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली बार जो ट्रेन चला था मुंबई से थाने तक, टोटल 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था। याद रखिए टोटल 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुआ। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव दोस्तों 1952 बोल सकते हैं, 51-52। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब 8 अक्टूबर बोल सकते हैं। 8 अक्टूबर सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका भी अगर पूछा जाए ना, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। याद रखिए पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों यह दिवस कब मनाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी के दिन। याद रखिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद शाह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मोहम्मद शाह का जो जन्म हुआ था ना, इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है मक्का में इसका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह बोल सकते हैं, एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है। कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र का जो रचना किया गया ना, यह रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिएगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के उल्लेख के बारे में बताया गया है। कहता प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? यह किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा यह लिखा गया। थायराइड ग्रंथि का स्थान क्या है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। कहाँ? गला में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मेरे दोस्त लार में टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए, गुप्त काल हो जाएगा। अगले प्रश्न है। कहता टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। गैलीलियो के द्वारा आप बोल सकते हैं इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है जो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार J.L. वेड के द्वारा किया गया। टेलीविजन का आविष्कार। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया। रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक आप
बोल सकते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का राइट ब्रदर्स के द्वारा दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार किया गया। कहता है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रुडोल्फ डीजल। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, रुडोल्फ डीजल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न कहता है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। कहाँ? दिल्ली में, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन दोस्तों 1942 में हुआ था। कब? 1942 में इसका गठन हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा फूले हो जाता है। सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इस चार ऑप्शन में से सारनाथ बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? सारनाथ लॉक कर लीजिए। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीर सावरकर, यूडी सावरकर बोल सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के 105 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए कम समय में। साथ ही इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।